एक खसखस आता है बाजार में। ये जो लोग जादू टोना टोटका मिर्च काटेंगे नींबू काटेंगे और पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, ये उसकी आहुति डालने से ये ऐसा कोई प्रकोप घर में नहीं होता। ये लिख लें आप, इसका नाम है खसखस। हाँ, छोटे छोटे से दाने से मिलते हैं, ये बाजार में मिलता है। कमल गट्टा की आहुति घी में मिलाकर डालने से यदि कोई कुबेर की तरह भी धनवान हो जाए तो आश्चर्यचकित बात नहीं। कमल गट्टा यानी कमल का बीज है। हाँ, उसकी यह आहुति बड़ी वंदनीय है। आप लिख लीजिए, शुक्रवार के दिन कमल गट्टा की माला माँ लक्ष्मी भगवती को पहनाने पर माँ अति प्रसन्न होती है। कमल गट्टा की माला बहुत खुश है। माँ प्रारंभा काली मुंडों की माला से बहुत खुश होती है। मंगलवार के दिन, ये मैं ग्रंथ की बात बोल रहा हूँ, मंगलवार के दिन, मंगल आ रहा है 2-3 दिन बाद, मंगलवार के दिन आप एक धागे में नारियल पिरोइए। नारियल ऊपर की पूरी जटा निकाल लीजिएगा और जो अंदर बिल्कुल एक खोपड़ी टाइप की लगती है, अंदर का, गिद्दी वाला नहीं है। हाँ, वो गिद्दी वाला अलग आता है, गोला। हाँ, ये अलग आता है। उसको ऊपर से उसकी जटा निकालकर फिर उसके अंदर से निकलता है। उसको भी फोड़ोगे तब गिद्दी निकलती है, लेकिन वो गिद्दी से पहले की जो आकृति है वो है। उसको कलावे में एक, उसमें आप 11 नारियल के नारियल को क्या बोलेंगे उसको, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। हाँ, नारियल जटा मुक्त होता है वो, लेकिन बाह्य कवच तो होता है उस पर। तो उसकी माला माँ भगवती जगदम्बा को मंगलवार को इस नवरात्रा में आप पहनाइए। माँ, हाँ, माँ बहुत खुश होती है, अति प्रसन्न होती है। आपके घर के ताले नहीं टूटेंगे, घर में चोरी नहीं होगी। घर में कोई ऐसे लोग हैं धरा उठाई करते हैं, वो बेटा भी चोर हो सकता है। घर में और भी कोई ये हो सकता है जो हाथ चले लोग होते हैं। माँ भगवती के लिए मंगलवार को यह कर लीजिए, शुक्रवार को कमलगट्टा की माला माँ को, और आप घी से माँ का, दुर्गा माँ का अभिषेक, ये तो मैंने पूर्व में भी बोला होगा, शुक्रवार को माँ का अभिषेक करें। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो ये मैं गूगल की चर्चा आपके बीच कर रहा हूँ, बाजार में मिलता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। और उसके तत्पश्चात है तिल की आहुति, बहुत प्रभावशाली है। इससे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। यज्ञ तो तिल के बिना होता ही कहाँ। बेटी के लिए सुंदर घर वर, बेटे के लिए बहू, बच्चों के लिए कारोबार, काम से सेट हो जाएं। और नवरात्रा के 9 दिन काले तिल की आहुति डालिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तब उसमें सफेद तिल डाला जाता है। और भगवान को जब आप यज्ञ में आहुति में मिला रहे हैं तो उसमें काले तिलों को प्रयोग में लीजिए। काला तिल बहुत प्रभावशाली है। त्रयोदशी को तो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है काला तिल। तो ये तिल की जो आहुति है, ये अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कराती है। कोई एक विशेष संकल्प है, ये उसको पूर्ति करा देगी। ये तिल का प्रभाव है। गरीबी क्या तो नाश करती है, ये पूर्वजों को अति प्रसन्न कर देती है। तिल 12 दानों में तो नाम आता है तिल का। कार्तिक के महीने में एक दिव्य यज्ञ होगा गौतीर्थ में। वो डेट्स जैसे आगे हम बढ़ेंगे वो आपको निवेदित कर दिया जाएगा। कार्तिक महीने में आप जरूर आइएगा। कार्तिक महीने में भगवान शालिग्राम का महाअभिषेक करके भक्तों को वो शालिग्राम दिए जाएंगे, इसलिए बाजार से मत खरीदिएगा। यहाँ से प्रसाद रूप में भगवान शालिग्राम लेके जाइएगा। लोग कहते हैं कि स्त्रियां शालिग्राम की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती जिसने किसी मर्द का हनन किया हो, कोई हत्या की हो आदमी की, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध जोड़े हैं, ऐसी स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि स्त्रियां पूजा नहीं करती। कौन सी स्त्रियां हैं? आप जैसी स्त्रियां नहीं हैं। आप तो बहुत पावन हैं, पवित्र हैं, जिन्होंने बहुत घटिया काम किए हैं, घृणित काम किए हैं। भगवान ऐसा ना करे कि नारी किसी की इस तरीके से कोई हत्या कर दे। वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी हो ही जाता है। हाँ, किसी को धोखा देना, किसी को मार देना, किसी के साथ मिलकर ऐसी भी घटना घटी है, पति को जहर दे दिया, मार दिया गया है। ऐसे अपराध करने वाले चाहे स्त्री चाहे पुरुष, वो तो दोनों के लिए है, उनके लिए वर्जित किया गया। जितने भी ये देवताओं की जो पूजा की बात कही जाती है, मैं कार्तिक महात्म्य में निवेदन करना चाहूंगा, सर्वोच्च पूजा भगवान शालिग्राम की है। सर्वोच्च। जिस समय रामकृष्ण प्रकट भी नहीं हुए थे, वो पंचदेव उपासना उस समय थी। इनका तो अवतार भी नहीं हुआ था, तब वो पंचदेव उपासना होती थी, जिसमें गणेश को पूजा जाता था, माँ दुर्गा को पूजा जाता था, सूर्य भगवान को पूजा जाता था, भगवान महादेव और भगवान शालिग्रामिनी की पूजा थी बस, जैसे पंचदेव उपासना कहते हैं। और सब पूजाएं बाद में आई।
अनादि काल से ऋषि जन भी इन 5 देवों की पंचदेव उपासना करते रहे। तो क्या शास्त्र की बातों को झुठला दिया जाएगा? तो फिर क्यों डरावनी बातें करी जाती हैं कि सालग्राम मत पूजो के महादेव मत पूजो, सूर्य को अर्घ मन दो। कहते हैं सूर्य को अर्घ दोगे तो बच्चे सगरे बाबा जी हो जाएंगे, क्योंकि अंजनी माँ सूर्य को अर्घ देती थी तो उसका बेटा बाबा जी हो गया। अब बच्चे बाबा जी हो जाए तो ठीक ही तो है। हनुमान जैसे बच्चों को क्या सिगरी माताएं जन्म दे देंगी? है मांजनी की तो कोख धन्य धन्य हो गई, भगवान सूर्य नारायण की आराधना से हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया।